राधे राधे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th का चैप्टर 4 जो हिंदी है अर्ध नारीश्वर, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। इससे पहले 3 चैप्टर हुआ होगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? उसने कहा था जूठन, अर्धनारीश्वर या तिरिक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध नारीश्वर। एक बात पहले ही बता दिया जाए कि ये जो भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, जितना ऑब्जेक्टिव है बनेगा इसमें से ही, क्योंकि कई वर्षों का ये संकलन है। अर्ध नारीश्वर कल्पित रूप है। तो ये किसका कल्पित रूप है? राम और सीता, शिव और पार्वती, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा शिव और पार्वती का। किसका? शिव और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित, यथार्थ, आदर्श या वास्तविक? कल्पित मतलब काल्पनिक। कल्पित मतलब क्या होता है? काल्पनिक। तक काल्पनिक हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी का, पुरुष का या नारी पुरुष दोनों का? इनमें से कोई नहीं। हाँ, नाम में लिखा है अर्धनारीश्वर मतलब दोनों, नर एंड पुरुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नारी और पुरुष दोनों का। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? निबंध है, कहानी है, व्यंग है, एकांकी है? तो ये एक एकांकी है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है, तो ये एकांकी है। दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? सीधे ऑप्शन ही याद रखेंगे कि 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह का दिनकर का जन्म हुआ था। बिहार में ही हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ये क्वेश्चन है। ये याद रखेंगे बिहार के बेगूसराय जिले में दिनकर जी का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली जो काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, प्राणभंग, रसवली रसवंती? क्या हो जाएगा? प्राण भंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका के प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में ये प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में पहली इनकी कविता प्रकाशित हुई। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? हाँ, संन्यास लेने का, भिक्षणी मैंने भिक्षणी लेने का, पति के त्याग का? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? भिक्षणी। शुरू में तो नहीं कहे थे, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ये कथन है प्रेमचंद का। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कविता के नए प्रतिमान, शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वाह या स्मृति रेखाएं? शुद्ध कविता की खोज। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ ने, दिनकर जी ने या उदय प्रकाश ने? तो गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गंधारी थी दुर्योधन की माँ, अर्जुन की माँ, कृष्ण की माँ या बलराम की माँ? दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथककार, फिल्मकार या संगीतकार? कथाकार थे।
प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है? राक्षसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, अ, रसिमरथी, जूठन, ये कुरुक्षेत्र। जूठन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी की है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के कृति यानी उर्वशी के लेखन पे इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है? नीलम कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी या उर्वशी? क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। दिनकर किस युग के कवि है? छायावादी युग, भारतेंदु युग, या ये होगा छायावादोत्तर युग। संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृति के चार अध्याय किसकी कृति है? ये संस्कृति के चार अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर। ये लास्ट है, इसको रहने देते हैं। इतना ही क्वेश्चन था 21, 22, 24 को, इसको डाल देंगे हम।